आई लव यू कहने वालों, बात बात पे मोहब्बत का इजहार करने वालों, लड़की के किरदार पे कम नजर रखकर उसके बाप की दौलत पर गहरी नजर रखने वालों, इंटरनेशनल इंडियन भिखारियों, 15-20 मिनट मुझको बोलना है और आंख बंद करके मैं तकरीर करूंगा ताकि प्रैक्टिस कर लें आप। मैं आंख बंद करके भी तकरीर करूंगा, मैं नहीं देखूंगा आप क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, एकदम आंख बंद करके तकरीर करूंगा। ये जमादिउस्सानी का महीना है, आने वाले 22 जमादिउस्सानी को हजरत सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल की तारीख भी है। इन तमाम चीजों को निगाह में रखकर मेरी गुफ्तगू का एक हिस्सा समाप्त कीजिए, फिर कभी तकरीर सुन लीजिएगा। वैसे आते आते मुझको शिकायत मिली है कि हम तकरीर कर नहीं रहे हैं शिवपुर में, तो आपने मौका हमको दिया कहाँ? हम अभी शिवपुर के किसी जलसे में आए कहाँ? तभी जितने जलसे में आए सब में हम वॉलंटियर की हैसियत से आए, रजाकार की हैसियत से, आज भी वॉलंटियर की हैसियत से। बड़े भाई की अजमतों का इकरार करने के लिए प्रोग्राम हो रहा हो और उसमें मुकर्रिर की हैसियत से, उसमें मुकर्रिर की हैसियत से आएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ, मुकर्रिर की हैसियत से बुलाओ तब ना समझ में आएगा मुकर्रिर किसको कहते हैं। बड़ा भाई को बाद में देखना, छोटा भाई को देखो, छोटा भाई को देखो। तिलावत करते आयत करीमा की रोशनी में चंद बातें अर्ज करूंगा, मगर ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस है, इस लफ्ज को ज़हन और दिमाग में रखिएगा और 2 से 3 मिनट मेरी गुफ्तगू सुनिए। मुझको याद भी नहीं रहता कि मैंने कहाँ तकरीर किया, इतनी तकरीर करनी है कि याद कहाँ रहता है। ये तो कलकत्ता के मौलवियों का, इमामों का दिल, कलेजा, गुर्दा, फेफड़ा है, समझिए कि हर जुमा में तकरीर करते हैं और कामयाबी से तकरीर करते हैं। वाह क्या बात है, समझिए। हाँ, बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। हर जुमा में तकरीर करते हैं और कामयाबी से करते हैं, और कहीं जाकर कहीं कोई टकराता भी नहीं, टकराता भी नहीं। कोशिश कीजिए, आप हज़रात की दुआ है। एक बार मोहब्बत से या रसूल अल्लाह कह दीजिए, कहिए कहिए, जोर से कहिए। हाँ, सलामत है तो उठा के कहिए, यही पहचान है। अब तकरीर मैंने यहाँ की है कि नहीं की है मुझसे मतलब नहीं, मगर मैं सुना रहा हूँ, यही मेरा मैं स्टार्ट हो रहा हूँ। सिराज भाई, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सीधे साधे अंदाज में बोलता हूँ, जरा सा बता दीजिएगा, अगर कहीं डबल हो रहा हो तो बताइएगा, फौरन मैं बदलूंगा। हाँ, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। क्या बात है। मक्का में हलचल, मगर ऐलान पर हलचल है, नबी के किरदार पर हलचल नहीं। क्या बात है, वाह क्या सुंदर। नबी के किरदार पर हलचल नहीं है, इसलिए कि जिस वक्त मेरे पैगंबर ने ऐलान फरमाया उस वक्त भी मक्का के लोगों ने मेरे नबी को आदिल का खिताब दिया। बेशक ऐलान फरमा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक है नहीं, चंद रोज के बाद आए। जैसे ही मक्का में दाखिल हुए, सबसे पहले अबू जहल मिल गया। बोला अबू बकर कुछ मालूम है? का सब मालूम है, मगर बात अभी नहीं होगी। अरे बात अभी नहीं होगी। बोला क्या मतलब? का सफर से आ रहा हूं, शाम के सफर से, मुल्क शाम के सफर से थका हुआ हूं, आराम करने तो फिर बात होगी। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी ऊंटनी को अपने दरवाजे पर बांधा और घर वालों से कहा मेरा इंतजार मत करना, सीधे नबी अकरम के घर। उस वक्त या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह का लफ्ज नहीं है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाते हैं मेरे दोस्त कहाँ? तो हजरत अबू बकर को देखकर हजरत खदीजतुल कुबरा रोने लगे, तड़प गई। अबू बकर तुम्हें तो तेरा दोस्त इतनी शिद्दत से तलाश कर रहा है कि जवाब नहीं है कहां? का मक्का वालों ने इतना जुल्म ढाया, इतनी धमकियां दी कि तेरा दोस्त अपने टूटे हुए दिल को संभाल कर
ये टूटा हुआ दिल सिर्फ एक मुहावरा है गम के इजहार के लिए, इसलिए फतवे की जद में ना आए। अपना दिल संभाल कर, सामने पहाड़ी अबू कबीस उस पर गए। हजरत अबू बकर ने कहा ठीक है मैं वहीं देख लेता हूं। जिस वक्त हजरत अबू बकर पहुंचे, मेरे नबी अपने दोनों पांवों को, किबला नहीं उस वक्त पश्चिम है, उस वक्त किबला नहीं, उस वक्त पश्चिम है, पश्चिम की तरफ पांव की एक पहाड़ की चट्टान से टेक लगा के बैठे। 2 मिनट से बर्दाश्त कीजिए, मैं आ जाऊं ट्रैक पर। हजरत अबू बकर जब पहुंचे तो एक नजर आसमान के सूरज को, एक नजर नबी के तलवे को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवे को। देखते देखते हजरत अबू बकर के दिल से आवाज है, सूरज तेरे उजाले से मेरे यार का तलवा नहीं चमक रहा है, ये मुस्तफा के तलवे के उजाले से तेरा चेहरा चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग मूड नहीं बना रहे हमारा। जैसे ही हजरत अबू बकर नबी अकरम के करीब गए, मेरे नबी खड़े हो गए, मेरे नबी खड़े हो गए। और यही मसलक के आला हजरत है। क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छा। यही मसलक के आला हजरत है। इमाम अहमद रजा तो यहीं से सबक लेते हैं कि जब उम्मती के लिए नबी खड़ा हो रहा है तो नबी के लिए उम्मती क्यों खड़ा हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े हो गए, आवाज दिया आओ आओ, देखते रहिएगा, आज तकरीर देखिए भी और सुनिए भी। आओ 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 आओ। जब करीब आए तो मेरे नबी ने अपना दस्ते करम उठाया, तैयार रहिएगा, दस्ते करम उठाया और हजरत अबू बकर के एक शाने पे रखा, कांधे पर। रोब और जलाल से हजरत अबू बकर कांपने लगे, थर 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 थर। देखते भी रहिएगा मुझको। एक हाथ रखा, एक दस्ते करम रखा है, हजरत अबू बकर कांपने लगे तो नबी ने अपना एक पांव और आगे बढ़ाया और दूसरे हाथ को हजरत अबू बकर की पीठ पे रखा, रखकर उनके कलेजे को अपने कलेजे से सटा लिया और पीठ पे थपकी देते कहते हैं, अबू बकर घबरा मत, मैं हूं ना, क्यों इतना टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना, क्यों इतना टेंशन ले रहा है, इतना तनाव क्यों ले रहा है। ए अबू बकर घबरा मत, मुस्तफा ने तुम्हें यही करीब नहीं किया है, आज यहां भी करीब हो और इंतकाल के बाद रोजे में भी मेरे करीब रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे क्या करीब कहने, बात आई गई, खत्म हो गई, तैयार रहिएगा। आई लव यू कहने वालों, बात बात पे मोहब्बत का इजहार करने वालों, लड़की के किरदार पे कम नजर रखकर उसके बाप की दौलत पर गहरी नजर रखने वालों, इंटरनेशनल इंडियन भिखारियों, सुनना, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाते हैं अबू बकर, मक्का वाले इतना जुल्म कर रहे हैं ना ऐलान नबूवत के बाद, मेरा दिल कह रहा है कि मेरा खुदा एक दिन मुझको मक्का से हिजरत करने का हुक्म देगा, हुक्म देगा। हजरत अबू बकर ने भी तड़प कर कहा, या रसूल अल्लाह, रोए नहीं, रोए नहीं, आप जहां चलिएगा अबू बकर आपके साथ जाएगा। मैंने इसीलिए पहले कहा था, आई लव यू कहने वालों होश में रहो, प्यार से बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए, या रसूलल्लाह मैं रहूंगा। मेरे नबी ने फिर हजरत अबू बकर की कलाई को जरा जोर से दबाया, अबू बकर मेरा वादा है, अबू बकर मेरा वादा है, जब भी मुझे हिजरत का हुक्म मिलेगा मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा, सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। अब शिवपुर वालों जिंदा हो जाओ। हजरत अबू बकर को ईमान लाए, 1 साल हो गया हिजरत का हुक्म नहीं आया, 2 साल हो गए हिजरत का हुक्म नहीं आया, 3रा साल गुजर गया हिजरत का हुक्म नहीं आया, 4था 5वां साल गुजरा हिजरत का हुक्म नहीं आया, 6ठा साल गुजर गया हिजरत का हुक्म नहीं आया, 7वां 8वां साल गुजरा हिजरत का हुक्म नहीं आया, 9वां
14वां साल गुजर गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 10 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 11 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 12 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। जब 13 साल हुए हैं तब अल्लाह ने नबी को हिजरत का हुक्म दिया है, एकदम जिंदा रहना। और जब हिजरत का हुक्म मिला है तो नबूवत ने अपने बिस्तर पर वलायत को सुलाकर, अपने कपड़े को समेट कर, अपनी सांसों के जेरो बम को कंट्रोल करके, अपने नालैन की आवाज को मध्यम करके, धीरे धीरे रात के सन्नाटे में किसी को खबर ना हो, 13 वर्षों के बाद रात के सन्नाटे में अबू बकर के दरवाजे पर जैसे ही मेरे नबी ने कदम रखा, हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोला तो नबी ने घबरा कर कहा, ए अबू बकर, मैंने आवाज नहीं दिया, पैरों की धमक न होने दी, कपड़ों की सनसनाहट न होने दी, तुम्हें कैसे पता चला कि तेरा मुस्तफा तेरे दरवाजे पर है? तो हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, याद किया जाए 13 बरस पहले आपने कहा था जब हिजरत का हुक्म मिलेगा सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। कसम है परवरदिगार की, अबू बकर आज तक सोया ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदाकते सिद्दीकी, अदालते फारूकी, सखावते उस्मानी, शुजाते हैदरी। जरा एक बार और हाथ उठा के बोल दीजिए ना, या रसूल अल्लाह। हाँ, बस 10-15 मिनट और मुझको सुनिए ना, उसके बाद तो फिर बड़ी बड़ी तकरीरें सुनिएगा। मैं तो अभी इल्म की खानकाह का जारूकश हूँ, जो उनके ख्यालात की तुरबतों से गुलाब की सूखी हुई पंखड़ियाँ मेरे हाथ लग जाती हैं, उन्हीं को दारुए शफा बनाकर अपने लहजों को हयात देने की कोशिश करता हूँ। और फिक्र की तारीकियों में उनके ख्यालों के जुगनों से मैं उजाला पैदा करने की सादतें हासिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके अलावा और मैं कुछ कर नहीं सकता। बस जी लगाकर एक बार और बोल दीजिए सुभान अल्लाह ना, ताकि पता चले ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस क्या है। याद रखिए, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा पैगंबर लाजवाब है, मेरे पैगंबर का कोई जवाब नहीं है। अब सैफुल्लाह अलीमी काहे सारी दुनिया में बदनाम है, और अल्लामा सरफराज मिसबाही और शिवपुर के ये तमाम बिरादरान इल्म अदब काहे इस गुनहगार को आवाज देते हैं। मैं अपनी फिक्र आपके हवाले कर रहा हूँ, तकरीर सुनी न सुनी उससे कोई मतलब नहीं है। सरफराज भाई जरा तवज्जो देंगे। सिराज ताबानी साहब, मैं आपके फिक्र के आशियानों से एक तिनका भी चुराने की कोशिश न करूंगा। बस मैं ये चाहता हूं कि अपनी समातों का वो खिलाफ मेरे लबो लहजों को एक तुरबत को अता कर दे, जिससे मेरी गुफ्तगू की कब्र भी मुनव्वर हो जाए और मेरी लिसानी ताकतें भी उरूज की मंजिलें तय कर ले। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हमारा मुस्तफा लाजवाब है। जरा हाथ उठा के बोल देना या रसूल अल्लाह, जरा लहरा के बोलो ना या रसूल अल्लाह। हमारा मुस्तफा लाजवाब है, लाजवाब है। बेशक बहुत ज्यादा मखलूकात है, कमो बेश 18,000 मखलूकात को परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में पैदा फरमाए, मगर हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात का एक हुक्म भी आता रहा, एक फरमान भी आता रहा। सरफराज साहब, सिराज साहब, एक फरमान भी आता रहा। थोड़ी देर 1-2 मिनट मुझसे सफर करो। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, आप पलंग होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोशनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशा को पैदा किया, तब पाए मुस्तफा का उतरन बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, तब बिछ के तू बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, तब पसीने बूए मुस्तफा लेकर जमाने को बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, तब मेरे नबी का कलमा पढ़कर बता तू कौन है। अल्लाह ने समंदर को पैदा किया, तब प्यासों को सैराब करके बता। शिवपुर वालों जरा सा करीब आना। अब मैं बिला मुबालगा कहने की कोशिश करूं। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, का तू बता तू कौन है। अल्लाह ने आदम को पैदा किया, तू बता तू कौन है। शीश को पैदा किया, तू बता तू कौन है। नूह को पैदा किया, तू बता तू कौन है। यूशा को पैदा किया, तू बता तू कौन है। दानियाल को पैदा किया, तू बता तू कौन है। लुकमान को पैदा किया, तू बता तू कौन है। सुलेमान को पैदा किया, तू बता तू कौन है। इलियास को पैदा किया, तू बता तू कौन है। इदरीस को पैदा किया, तू बता तू कौन है। मूसा को पैदा किया, तू बता तू कौन है। ईसा को पैदा किया, तू बता तू कौन है। सिराज साहब, अब तक 18,000 मखलूकात की पैदाइश के बाद रब का हुक्म आता रहा। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यहया तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, है सुभान अल्लाह बोल दीजिए, सुभान अल्लाह बोलिए, बोलिए, डरिए मत। अखबारात पढ़ते हैं तो समझिए, खबर देखते हैं तो समझिए। 10 मुहर्रम के नाम पर बरसों से आंसू बहा रहे हैं हम, मगर आज तक अपनी कौम को मुत्तहिद न कर सके। और दिल्ली की सरहदों पर एक ने आंसू बहाकर सारी कौम को मुत्तहिद कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने आंसुओं की औकात समझो, से इबरत है। अपने आंसुओं की हैसियत समझो। जो लोग जिनका कोई हक नहीं वो कह रहे हैं सब हमारा हक है, सब हमारा हक है। बंगाल को भी हथियाने के चक्कर में पड़े, ये भी हमारा। अब मुसलमानों तुम्हारी जिम्मेदारी है, बहुत बहुत मिलनसार होना, बहुत दयालु हो आप। आपके दया का क्या कहना असद भाई। अजमेर जाएगा, 10 रुपये का इलायची दाना लाएगा। हाँ, 10 रुपया का इलायची दाना लाएगा और पूरा बाड़ी में मोहल्ला में घूम के एक एक ठो देगा। ले तू ले, अजमेर का है, तू ले अजमेर का है, तू ले अजमेर का है। अबे कब तक ये दयालुपन में खैरात बांटते रहोगे? इलेक्शन का जमाना आ रहा है, अपने वोट की हैसियत पहचानो और इसे तबर्रुक में मत बांटो। जिधर जाओ मसलक के आला हज़रत की पहचान बन जाओ और असदुल उलमा के फिक्र की आमाजा बन जाओ। बहुत अच्छे, आमाजा बन जाओ। मेरी बात कड़वी होगी मगर बहुत सच होगी, समझे? हाँ, सियासत में हम जाते नहीं, लेकिन क्या करोगे, हम मुसलमानों को लोग समझ का रहे हैं, जानते हैं क्या समझाए लोग? बहुत ज्यादा हैसियत नहीं दिया हम लोगों को ना, तेजपत्ता समझाए लोग। बहुत अच्छा। हम लोगों को तेजपत्ता समझाए लोग। बावर्ची से बोलो बिरयानी, बोलो तेजपत्ता मांस। घरवाली को बोलो जुमा का दिन ताड़ी का तेजपत्ता जरूरी है, का पुलाव गोश्त का तेजपत्ता जरूरी। और जब खाना बन गया, बिरयानी की देग तैयार, ताड़ी की हांडी तैयार, सालन का देग कंप्लीट, तब मैंने तेजपत्ता की हैसियत देखा कि जो खाने वाले के सामने आए उसको चाट के किनारे कर दे रहा है और उसे फेंक दे रहा, कोई हैसियत नहीं। मुसलमानों, हमारी हैसियत भी लोगों ने तेजपत्ता बना दिया। जब इलेक्शन का जमाना आता है हमें डालकर पका लेते हैं और जब खाने का मौका आता है तो हमें चाट कर किनारे कर देते हैं। तुम साबित कर दो कि हम भारत के लीडरों के लिए तेजपत्ता नहीं बनेंगे, हम नमक की हैसियत रखते हैं। अबे बिरयानी खाओगे तब भी हम रहेंगे और सत्तू खाओगे तब भी हम रहेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहाँ से लाते हैं ऐसी मिसालें? समझे? हाँ। क्या कहने, फटाफट रूट क्या बदलता है तू लोग, रूट क्या बदलता है? हजरत स्कॉर्पियो से हम जा रहे हैं। असद भाई, आप तो तेज बकार आदमी, हमसे ज्यादा घूमे। सिराज भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि रोड है और उसी पर रेल लाइन है, तुम एक तो फाटक होता है जिसको बोलते हैं गुमटी। हम 20 स्कॉर्पियो से जा रहे हैं बिहार में, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। हमने कहा हुआ, बोला गुमटी बंद। बोले का है? बोला गाड़ी यार। बोले हम घोड़ा पे बैठे हैं। तवज्जो दे, ये भी तो गाड़ी है। बोला मोहा साहब आपसे कौन उलझे, देख रहे हैं बस है, स्कॉर्पियो है, इंडिका है, एर्टिगा है, इनोवा है, देख रहे सब है, MBBS WBM का है, सब ना सब है इसमें। पूछिए तो एक तो बस वाले से हमने कहा वे काहे रुके? बोला गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। हमने ये भी तो गाड़ी है, तू भी तो गाड़ी है। बोला मौलाना जो गाड़ी आ रही है ना बहुत शक्तिशाली, याद रखना, साथ में जरा सा 2 मिनट और साथ दे दो
हमने कहा क्या मतलब? आप बहुत शक्तिशाली, बहुत बलवान गाड़ी है, उसका नाम रेल है। हमने कहा क्या मतलब? बोला ड्राइवर चाहे भी तो रूट नहीं बदल सकता। ड्राइवर चाहे भी तो रूट नहीं बदल सकता। ड्राइवर बगैर इमरजेंसी के अगर चाहे तो मन के मुताबिक गाड़ी रोक भी नहीं सकता। वो महान गाड़ी है रेल, महान गाड़ी है रेल, जिसका स्टॉपेज भी मुतय्यन है, जंक्शन भी मुतय्यन है, रूट भी मुतय्यन है। ड्राइवर चाहे तो बदल नहीं सकता। मौलाना हम बस ट्रक ट्रैक्टर वाले, हमारा क्या ठिकाना है? हमारे मन की बात है। अब कोई भी मन की बात करे, क्या समझे? हमारे मन की बात। ले क्या मतलब? कहा देखे सामने जाम है तो बगल गली से घुस गए, देखा इधर जाम है पक्की सड़क तो कच्ची सड़क में घुस गए, देखा इधर जाम है तो नदी नाला हिला दिया। हमरा कोई भरोसा है? दुनिया की सारी कौमें चारों तरफ देख रही है। आखिरी जुमला दे रहा हूं, अल्लामा सरफराज साहब। सारी कौमें अलग अलग, कोई इधर कोई उधर, कोई झुक के, कोई निहुर के, कोई खड़ा होकर, कोई सूरज को, कोई पानी को, कोई आग को, कोई हवा को आवाज दे रहा है, मगर मुसलमान का रूट मुतय्यन है। ये मस्जिद में है तो काबा की तरफ, कब्र में है तो काबा की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपने रूट को नहीं चेंज करता, इसलिए रूट बदलो के चक्कर में मत रहना, अपना रूट बनाकर चलो, वरना तेरे मदरसों की आजादी खत्म हो जाएगी, तेरी मस्जिदों की हुर्मत खत्म हो जाएगी। अल्लाह फरमा रहा है मेरे नबी का किरदार तुम्हारे लिए उसवे हसना है। जुल्म और जबर की चक्की में वजूद को पिसता हुआ भी देखकर किस तरह मुकाबला किया, अपनी सीरत के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने वकार के जरिए, अपनी सुन्नतों के जरिए, अपने अमाल के जरिए, अपने अफाल के जरिए, अपने किरदार के जरिए। आज हम भी अपने किरदार के जरिए, अपने अमाल के जरिए, हम अगर समाज में जिंदगी गुजारे, मुसलमान का मतलब नमाजी होता है, तो हम नमाज मस्जिदों से पढ़कर निकले। अगर हम और आप मस्जिदों से पढ़कर निकले, मुसलमान का मतलब ये शराब से दूर होता है। अगर हमने जिंदगी गुजारी शराब से हटकर, जमाना खुद हमें मुसलमान कहने लगेगा। मैं अरबाबे हल वक्त को पैगाम दे रहा हूं और उनको मुबारकबाद दे रहा हूं। बड़ा अच्छा जलसा आपने सजाया और अच्छे मौके पर आपने उलमा का खिताब करने का प्रोग्राम रखा है। ये पैगाम जा रहा है, सुनो, अगर तुम बेरोजगार हो तो ये तेरा कसूर है, अगर तुमको रोजी नहीं मिल रही है तो ये तेरा कसूर है। इसलिए कि परवरदिगार का जब तुमसे नाराज होता है तो तेरी रोजी रोटी को नहीं लेता, तुमसे इबादतों का हुनर छीन लेता है, तुमसे सजदे की तौफीक छीन लेता है, तुमसे नमाजों की तौफीक छीन लेता है। अगर नमाज नहीं पढ़ पाते हो तो याद रखो खुदा नाराज है। अगर खुदा को राजी करना है तो मस्जिदों को आबाद करो, खुदा तेरे घर को आबाद कर देगा। तुम बंदगी करो रब की, रब तुम्हारी तमाम हाजतों को पूरी कर देगा। इसलिए ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस के स्टेज से ये प्रोग्राम, न खुद जाहिल रहो न बच्चों को जाहिल रखो, इल्म की पगडंडियों पर चलो, उरूज की वो मंजिलें हासिल करो कि तुम्हारी किताब तुम्हारा वकार बयान न करे, तेरा किरदार तेरा वकार बयान करे। इंतकाल से पहले कई दर्जन किताब लिखी गई असदुल उलमा पर। कितने लोगों ने हैंडबिल बांटा कि असदुल उलमा इतने बामल आलिम का नाम? किसी ने नहीं। 40 साल तक अपने किरदार को चमकाते रहे। छोड़िए जो हो रहा होने दीजिए, वो इंतजाम जरूरी है। हम तो खादिम है तो उसकी तकरीर में इतनी भीड़ हो गई, अब मखदूम लोग आएंगे तो पता नहीं कहां तक चला जाए मजमा। इसलिए इंतजाम करने वालों को इंतजाम करने दीजिए। मेरा वक्त, तकरीर का वक्त पूरा हो गया, मेरा वक्त अभी पूरा नहीं हुआ है। तकरीर का वक्त पूरा हो गया है, मगर सरफराज भाई से मैं भी 2 मिनट ले रहा हूँ, ज्यादा लंबी नहीं, 2 मिनट का एक पैगाम मैं सिर्फ दूंगा, पैगाम दूंगा सिर्फ एक। और पैगाम ये है, खुद बचिए। उलमा आ रहे हैं, नारों से खैर मकदम कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस।
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। किरदार बनाइए, हर चीज खुद ब खुद बन जाएगी। हर चीज खुद ब खुद बन जाएगी। आला हजरत का एक मुरीद था, आला हजरत का एक मुरीद था जो पान बेचता था। आला हजरत तशरीफ ले गए उसकी दुकान पर, पान मांगा, पान दे दिया। सुनिए ना, पान मांगा, पान दे दिया। आला हजरत का हाथ पकड़ के कहता, हुजूर हम आपके मुरीद हैं। बोले क्या मतलब? का दुकान ठीक ठाक चलती नहीं है, बाल बच्चा किसी किसी दिन टेंशन में आ जाता है, अगर मुमकिन हो तो एक तावीज दे दीजिए ना, दुकान चलने लगे। तो आला हजरत ने खड़े खड़े कागज पे कुछ लिखा, कहा जा पैसा रखते हो रख लो। रख लिया, रख लिया। दुकान चलने लगी, दम दम झका झक। रोड के उस पर एक और सुन्नी सही अकीदा मुसलमान की दुकान, अब वो भी अच्छे पीर का मुरीद। अब मैं कुछ बोलूं तो उसको गौर से सुनिएगा, अच्छे पीर का मुरीद, समझे? पीर तो बहुत मिलते हैं, अच्छा मिले तब ना, है? अच्छा मिले तब। एक दौर था पीर साहब खबर करते थे मैं आ रहा हूं तो पूरा गांव के बाहर निकलकर इस्तकबाल करता था। आज अगर खबर आ जाए पीर साहब आ रहे हैं तो ये मुल्क चला जाएगा आदमी यहां से। ये हालात पैदा कर दिया लोगों ने। इत्तेफाक से वो भी अच्छे पीर का मुरीद था। जुमले पे सुभान अल्लाह कहिए ना। 2-4-10 दिन के बाद उसके पीर साहब आ गए, तो उसने अपने पीर साहब को कहा कि उसका पीर साहब लिखा है तो देख लीजिए भीड़, आप भी तो मेरे पीर साहब हैं, ताबीज लिखिए। बोला लिखता हूँ। लिखा, बोला यहाँ टांग दे। 1 महीना के बाद पीर साहब देखा मुरीद दुकान बंद करके बैठा हुआ। बोला क्या हुआ, क्या हुआ? बोला ताबीज काम नहीं किया, बोनी पे भी आफत हो गई। उसका पीर साहब लिखा है देखिए अभी तक दुकान चकचक है। तो सच्चे पीर की बात ही अलग होती है। सच्चे पीर ने आंखों को गीला करके आंसू बहाकर कहा, बेटा उससे पूछो तो उसका पीर साहब कौन है। तो उसका मुरीद बोलता है उसका पीर साहब आला हजरत है। सुभान अल्लाह नहीं बोले आप लोग? उसका पीर आला हजरत है। इतना सुनना था, सच्चा पीर थर-थर कांपने लगा। बोला इसीलिए ना काम नहीं किया। बोला क्या मतलब? बोला तावीज एक नहीं 1 करोड़ लिख दूंगा, मगर आला हजरत जैसा हाथ कहां से लाऊंगा। अरे यार सुन्नी हो तो जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत जैसा हाथ कहां से लाऊंगा? तो वो अनपढ़ मुरीद कहता है आला हजरत के हाथ में क्या है? खामोश। इमाम अहमद रजा गैरे का नाम नहीं है, वो लाजवाब है। बोल दो ना यार। बोला क्या मतलब? कुछ नहीं, कोई कुछ मेरे मुस्तफा को कह रहा था। उस वक्त इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया तो परजस्ता कहा था, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुलज़ेदा कहो तू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन बेटा एक काम हो सकता है। बोला क्या? बोला आला हजरत की तरह लिख तो नहीं सकता हूँ, मगर आला हजरत ने जो लिखा है उसको नकल तो कर सकता हूँ। बोला क्या मतलब? जाओ उस दुकानदार से ताबीज मांग के लिया, तो तुम्हारे पीर साहब ने दिया दे, हमारे पीर साहब मांग रहे हैं। तो पहले के लोग बहुत सच्चे होते थे। अब तो पीर साहब आ जाए तो मुरीद ताला बंद करके रखता है। तू कैसे देखेगा? क्या सच्ची बात कही। हम बुलाए। अबे जो समंदर था उसको तुमने कुआं बना दिया। अभी करामत गिनाते हो। बोला बबूती तो समझता ही है। हाँ बोला तुम्हारे पीर साहब जो ताबीज लिखे हमारे पीर साहब मांगे। सुभान अल्लाह, मुरीद भी पहले का सुभान अल्लाह। हाथ धोया, ताबीज निकाल के ले आओ।
ले आकर अपने पीर साहब को दिया तो पकड़ के थर 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 कांप रहे हैं। सिराज भाई धीरे धीरे खोलना शुरू किया, खोलना शुरू किया, खोलते गए 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 पूरा कागज जब घुस खुला तो कहते हैं अबे तावीज हो तब ना हम तावीज लिखे, दुआ हो तब ना दुआ लिखे। बोला क्या मतलब? का ये तो आला हजरत का स्पेशल पावर है, पावर। बोला क्या मतलब? का कोई दुआ तावीज नहीं है, आला हजरत ने बस इतना लिखा है कि भाइयों पान यहीं से खाया करे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, बस इतना ही लिखा हुआ है। मजमा में हाहाकार मचना चाहिए था, बस इतना ही लिखा है, भाइयों पान यहीं से खाना चाहिए। क्या कीदा नीला कि जब बरैनी का मदरसा कह दे यहीं से खाओ तो सारा जमाना खा रहा है। कल कयामत के मैदान में अगर मेरे मुस्तफा कह दे फरिश्तों ये हमारा है, 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 कौन भाई का रास्ता रोकने वाला है? क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जिंदाबाद। किरदार बनो, हलाल खाओ हलाल खिलाओ, हलाल खाओ हलाल खिलाओ, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हम लोगों को गुस्सा आता है, और गुस्सा किस दिन आता है? जब मस्जिद के गेट पे जनाजा आता है तब, जब जनाजा आएगा तब गुस्सा आता है। पाक कपड़ा वजू करके गुस्ल करके आया, बाहर खड़ा है, अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाए। बोला क्या है? कैसे जाए, कैसे जाए, कैसे जाए, कैसे जाए? काहे ऐसा हो गया कि सोचना पड़ा कैसे जाए? घुसने का लाइसेंस तो तू पैदा हुआ था उसी वक्त दे दिया गया, जी पैदा हुआ उसी वक्त दे दिया गया। घुसने का लाइसेंस का क्या मतलब? का एक तेरे एक कान में आजान कर दी गई और तेरे कान में इकामत कर दी गई, तुम्हें तो परमिशन दे दिया गया। क्या सोच रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? कब तक जनाजा रखकर लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखोगे? आगे बढ़ो, तुम भी पढ़ो। बोलोगे आता नहीं है, नहीं आता ठीक है, जो जैसे कर रहा वैसे कर। खैनी वाला को देख के खैनी खाने लगा, गुटखा वाला को देख के गुटखा खाने लगा, बीड़ी वाला को देख के बीड़ी पीने लगा, चुल्लू वाला को देख के चुल्लू पीने लगा, नमाजी को देख के नमाजी नहीं बनेगा। बहुत अच्छे। नमाज पढ़ो, फिर देखो अल्लाह कैसे देता है। आला हजरत फरमाते हैं, आखिरी जुमला हजरत माजरत के साथ, एक लड़के की पढ़ाई का सारा खर्चा आला हजरत देते थे, और उसी वक्त खत आया, हुजूर खाना खर्चा का माल नहीं है, पैसा नहीं। आला हजरत फिक्र में एक नया पैसा नहीं, एक नया पैसा नहीं, जब तक अंदरूने खाना से भी खबर आई कि बाजार के लिए कोई इंतजाम है। आला हजरत के पास एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। रहबर थे, लीडर नहीं थे। जी बहुत अच्छा, एक पैसा बहुत नहीं। अच्छा। आला हजरत ने तस्वीर ली, मस्जिद के कोने में बैठकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। रामपुर से उनका एक मुरीद आया, मुलाकात की, 100 रुपया नजराना दिया उस जमाने में। आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने 10 रुपया उस तालिब इल्म को भेज दिया, बाकी अहलो अयाल के लिए भेज दिया। अबे जब नबी पे दरूद पढ़ तो माल मिल जाता है, और जब खुदा की नमाज पढ़ेगा तो दौलत नहीं मिलेगी। क्या कहने हैं? बहुत अच्छे। मिले अल्लाह, सुभान। मिले बस अकाउंट में माल रखो ना। एटीएम जेब में लेके घूमते हो, हम जानते हैं अकाउंट में पैसा वैसा नहीं। हाँ, सिगरेट दुकान पे सबसे पहले वही हिस्सा निकालेगा जिसमें एटीएम है। हाँ, और उतने पैसा है उसमें जितना कि 100 सिगरेट मिलेगा। रोब जमाने के लिए एटीएम दिखा रहा है। एटीएम कहाँ है? माल अगर वहां रहेगा, जब एटीएम उसको पंच करोगे माल मिलेगा, तो पहले माल जमा करना, अच्छी मिसाल है। पहले माल जमा कर, मस्जिदों में माल जमा कर, उसके बाद दरूद पे एटीएम बना लो, जहां लगाओगे वही माल मिल जाएगा, जहां लगाओगे वही माल मिल जाएगा, एकदम करंट के साथ। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जमाना अपनी चाल चल रहा है, हम कब होश में?
दुनिया की हर कौम मुत्तहिद हो गई, हर कौम मुत्तफिक हो गई। हम कब टुकड़ियों में कब तक बटे रहेंगे? हम भी मुत्तहिद हो जाए, हम भी मुत्तफिक हो जाए। इस गुजारिश के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। फिर पुराना 4 मिसरा पढ़ रहा हूं, बहुत पुराना 4 मिसरा पढ़ रहा हूं और नए अंदाज में सुभान अल्लाह कहिएगा। सुभान सुभान अल्लाह बोलिए, नए अंदाज में बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग उलमा की इज्जत कर रहे हैं। शायर है मगर उलमा की इज्जत कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। पर नबी एक हादसा हुआ, उलमा की इज्जत करना सीखना चाहिए। जी जी। एक हादसा हुआ भी जलसे में। अच्छा। एक मौलाना साहब ने कह दिया कि लोग कहते हैं तिरछा होकर सुभान अल्लाह बोलो, तो खड़ा होकर बोलो, तो झुक के बोलो, तो हाथ उठा के बोलो, तो एक हाथ से उठा के 2 हाथ लहरा के बोलो। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तकरीर कर रहे हैं, आया शायर और इमाम साहब का बखिया उधर दिया, अक्का के नजराना लिया, चला गया। गलत बात, गलत बात है। ऐसे लोगों को मत बुलाओ, जी बिल्कुल। ऐसे लोगों को मत बुलाओ जो नहीं जानते तहजीब किसका नाम है, तमद्दुन किसका नाम है, जो अपनी जमात के उलमा की कदर ना करे। ऐसे लोगों को मत मदू करो, मत मदूद करो, समझे? शेर सुनना ही है ना, अपनी फटी हुई आवाज में आला हजरत की हदायत के बख्शिश पर हो, वो ज्यादा मकबूल हो। मुहज्जब लोगों से सुनो, अच्छे लोगों से सुनो, कायदे के लोगों से सुनो, समझे? उलमा की इज्जत करो। आज अल्लामा फारूक साहब ने अपने किरदार की बुनियाद मजबूत की है, तो जमाना आज पुकार रहा है कि नहीं पुकार रहा है? पुकार रहा है कि नहीं पुकार रहा है? इस तरह हम भी अपने किरदार को मजबूत करें, आप भी अपने किरदार को मजबूत। और याद रखो, बिकने के लिए मत आए, बिकने के लिए नहीं आए। कभी हाथ बढ़ाओ मत, किसी से मांगो मत, इसलिए कि मांगने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है, समझे? इसलिए नीचे हाथ मत रखो, ऊपर वाला वाला, ऊपर वाला। 5 साल में एक मरतबा तो आता ही है लोग मांगने के लिए आपसे, आता ही है, दीजिए। मगर ये नहीं कि एक रोटी में 75 टुकड़ा करके दीजिए, नहीं, जिसको दीजिए भरपेट दीजिए, ताकि दूसरे दरवाजे पर वो ना जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पे चलने का जज्बे सदका अता फरमाए। मैं इंसान हूँ, हो सकता है जो जज्बे में कोई बात शरीयत के खिलाफ निकल गई हो, इसलिए अलल ऐलान तौबा करता हूँ और सच्चे दिल से पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एकदम टनाटन रहिए, टनाटन रहिए, टनाटन रहिए और अपने नबी पर भरोसा रखिए, अपने उलमा पे भरोसा रखिए। हजरत अली ने एक दिन ख्वाब देख लिया था कि नबी एक खजूर दे रहे, एक खजूर दे रहे नबी। तो हजरत अली ने मुंह में रख के चबा के ख्वाब में कहा, या रसूल एक और दीजिए ना। तो हजरत अली की आंख खुल गई। और जब मस्जिद में आए ना तो देखा हजरत उमर भी खजूर बांट रहे। सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, अगर नेटवर्क है तो समझे, सुन लीजिएगा। हजरत उमर भी बांट रहे, हजरत अली को एक दिया, हजरत अली ने बिस्मिल्लाह पढ़ के मुंह में रखा, दबाया, कहा भाई उमर कसम खुदा की बड़ा मजेदार है, एक और देना, एक और दो। हजरत उमर ने खजूर जमीन पर रखा, काली होश में रह के बात कीजिए। बोला क्या मतलब? कहा जब रात ख्वाब में नबी ने 2 नहीं दिया तो उमर कैसे 2 दे सकता है? की लगा के बोल रहा, जब उम्मत की नजर से, नारे रिसालत, जब उम्मत की नजर से उम्मत का हाल नहीं छुपा है तो नबी की निगाह रहमत से उम्मती का हाल क्या छुपा होगा? देखिए, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा खतीब, बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा मुजाहिद, बहुत बड़ा दानिश्वर, बहुत बड़ा मुफक्किर, बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब किबला ज़ीद अखलासुकुम की तशरीफ आवरी हो रही है। ये देख लीजिए, ये वो लोग हैं जिनको देखने के बाद
इंसान के बातिल नजरियात कांपते सहमते नजर आते हैं। अल्लाह ताला इन बावकार शख्सियतों को सलामत रखे। हम शहर कलकत्ता में अपनी जमात के इस बावकार आलिम दीन का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागतम करते हैं। यार जिंदा सोहबत बाकी। मगर वो 4 मिसरा जो सबसे बैठ जाइए ना, यूं हम कहेंगे आपको 4 मिसरा जो सबसे पुराना था उसको सुन लीजिए नए अंदाज में। सुभान अल्लाह कहिए, नए अंदाज में बोलिए सुभान अल्लाह। और पुराने अंदाज में 4 मिसरा सुनिए कि बदल दो वक्त को परवानो अब खुदा के लिए, बदल दो वक्त को परवानो अब खुदा के लिए, चराग बन के जलो बज़्मे मुस्तफा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। और अपने किरदार में ये हुनर पैदा करो कि फुगाने इश्क़ नबी बेअसर नहीं होती, अज़ाब बिलाल न दे तो सहर नहीं होती। और मेरे हुजूर की शाने करम का क्या कहना, वो भीख देते हैं लेकिन खबर नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।